हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 केमिकल कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और आपको बताना चाहूँगा कि आपको जानकारी के लिए कि ये जो तीन स्टॉक्स जो है आपके लिए फेवरेट होंगे, आपके पोर्टफोलियो में भी प्रेजेंट होंगे फ़िलहाल। तो ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करते हुए हम तीन शेयर का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अर्चियन केमिकल्स। जी हाँ, जिसे ACI के नाम से जाना जाता है। अर्चियन केमिकल्स दोस्तों, सबसे पहले जो आपको बताना चाहूँगा कि ये एक लीडिंग स्पेशलिटीज़ केमिकल्स कंपनी है जो ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करती है। कंपनी और हाईली डिमांड पे ज़्यादा फोकस हुआ है कंपनी का। अगर हम कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एक्सपांड कर रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन है। मार्केट डिमांड की बात की जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बढ़ने की वजह से अर्चियन केमिकल का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। स्टॉक का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में इनका स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो इन्वेस्टर के लिए एनकरेजिंग का काम करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैंने जो है यहाँ पे अर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का डिटेल्स में स्क्रीन लगाया हुआ है। तो प्राइस जो अभी 732 पे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देखा जाए तो 9051 करोड़ से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है प्राइस शेयर का 28.37% है। कंपनी का अगर हम बात करें उसके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो फाइनेंशियली आप देखेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पे आपको बता दो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा असेट, कंपनी के पास असेट भी ज़्यादा है। देख सकते हैं आप 2115 है और कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स में। और अगर हम बात करें कंपनी की यहाँ पे जो है डिटेल्स में इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में हम बात करें अगर, तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं आप जो है मार्च 2015 से लेके आप अभी मार्च 2024 तक देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी जो है कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज वाइज बात करें तो वो भी जो है इंक्रीज़ है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 से लेके आप 2020 तक देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो है कोविड के बाद मैंने मार्च 2022 से लेके अब तक जो है प्राइस जो है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये जो था कंपनी का जो है प्रॉफिट लॉस था। अगर हम उसके रेशियोज़ के बारे में बात करें तो कंपनी का जो क्विक रेशियो जो है वो क्विक रेशियो भी इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ROCE जो है, ROCE भी देख सकते हैं आप जो है इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ है। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे तो रेशियो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रेशियो वाइज भी। अगर हम उसके जो यहाँ पे आप देखेंगे आप जब उसके जो नेट सेल्स है तो सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर है। तो ये फाइनेंशियली EPS भी कंपनी का काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ है। तो प्रॉफिट मार्जिन पर डेंट तो अभी तक लगा नहीं है। तो ये जो शेयर है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। आने वाले समय में और जैसे जैसे क्वार्टर्स बढ़ते जाएंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देता जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए लाया हूँ सुमितोमो केमिकल्स। दूसरा स्टॉक है आपके लिए सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, ये जो सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक्स जो है, तो आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक्स है जो एस्टेब्लाइज हुआ था 1930 में ये कंपनी एस्टेब्लाइज हुई थी। एक जापानीज़ कंपनी है जो पेरेंट इंडिया के साथ जो है वो पेरेंट टाइप किया हुआ है। अगर हम ये कंपनी जो है पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, IT रिलेटेड केमिकल्स, हेल्थ एंड क्रॉप साइंस में भी उसका योगदान रहा है, यानी फार्मास्यूटिकल्स में भी उनका योगदान रहा है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड का। प्राइस जो है फिलहाल 504 पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57.97 है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे देखेंगे आप जो है उसके फाइनेंशियल्स के बारे में एक्सपेक्ट के बारे में हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में आप देखेंगे कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो कंपनी जो है सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के मुताबिक। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 2833 था, जो अभी बढ़ के 2940 हुआ है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज है वो भी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो कंपनी जब भी प्रॉफिटेबल होती है तो डिविडेंड पे आउट भी कर रही है अच्छा खासा।
तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो इसमें भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से साउंड कर रहा है। अब हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स के बारे में, टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनीज के बारे में जी। प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 1070 के आसपास। कंपनी का जो पी रेशियो है 101.84 है। कंपनी का मार्केट कैप जो है 27,293 करोड़ है। कंपनी स्पेशली जो काम कर रही है जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो रैलीज इंडिया लिमिटेड है, उसके साथ भी टाइप है। तो यहाँ पे ये भी जो है केमिकल सेक्टर में अपना, ये टाटा केमिकल एक टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और ये कंपनी डाइवर्सिफाइड केमिकल्स प्रोडक्शन करती है, इंक्लूडिंग बेसिक केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटीज़ प्रोडक्ट्स। कंपनी की हम प्रॉफिटेबिलिटी और डेट के बारे में हम बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है और आरओई भी अच्छी रही है। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में हम बात करें तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंपनी अपना योगदान दे रही है, फोकस कर रही है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है R&D करना। ग्लोबल प्रेजेंस में भी आप देखेंगे तो इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो तीन जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए जिसका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट आपको मैंने बताया, तो आप मुझे बताएं कि आपको किसका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते, हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले हम अर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो तीन केमिकल सेक्टर्स के जो शेयर्स है उसके बारे में हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है अर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। जब उसका जो IPO आया था नवंबर 2022 में, तब जाके उस वक्त उसने जो बिग बाइंग कैंडल बनाई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी इंक्रीज़ था काफ़ी, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा था। उसके बाद प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया 50% जितना। उसके बाद प्राइस ने अपसाइड कर बढ़ना शुरू किया और उसने एक हाई लगा दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 730 तक का। 730 के लेवल से वापस उसने जो है यहाँ पे एक रिट्रेस यानी एक फॉल करना शुरू किया, यानी कि डाउन ट्रेंड होने लगा। तो लोअर लोज बनाते गया, वो लोअर हाइज लोअर लोज बनाते गया। अभी आप यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पे उसने जहाँ पे उसने जो लो लगाया था ठीक उसके ऊपर ही यानी 10 रुपीज़ के ऊपर ही जब उसने यहाँ पे जो है वो अपसाइड कर बढ़ना शुरू किया, प्राइस वहाँ तक गई जहाँ से उसने मेजर फॉल दिया था। तो यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी प्राइस जो है एक ही चैनल में ट्रेड कर रहा है काफ़ी 1-2 साल से। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्राइस जो है पैटर्न बनाया था, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया था। एम पैटर्न का नेकलाइन जो है ब्रेकडाउन नहीं किया, लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके बायर जो है प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। दोबारा प्राइस ने जो है हाई लगाया यहाँ पे 840 का। तो अभी आप देखेंगे कि प्राइस जो है अपना हाइज भी जो पिछला हाइज है उसको भी ब्रेक कर रहा है, वापस नीचे जो है सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल देखा गया प्राइस एक्शन फ़िलहाल लेटेस्ट में 845 का। उसके बाद प्राइस ने जहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट 570 तक का था। यानी प्राइस ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि प्राइस ने किस तरह से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। देखेंगे आप यहाँ पे इस तरह से प्राइस ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट तो दिया उसने, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। लेकिन प्राइस देखिए आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में अभी 22 जुलाई 2024 के जो है प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम की प्राइस ने एक बाइंग मोमेंटम दिखाया हुआ है। यानी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम को देखने को मिला था जब IPO के वक्त, उसके बाद पूरा जो प्राइस एक्शन जो भी हुआ यहाँ पे वॉल्यूम तो जो है पूरा ड्राई है। यानी बायर सेलर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो पिछले ग्रीन कैंडल से काफ़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं। अब देखेंगे इससे बड़ी कैंडल ये वाली है। अब यहाँ पे भी देखेंगे सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे के ले जाने के लिए। अभी आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको बाइंग कैंडल देखने को मिली है। तो ये क्या दर्शाता है हमें कि यहाँ पे जो है ट्रैपिंग जोन चल रहा है। यानी कि आप देखेंगे अभी फ़िलहाल जो भी अब जो बाइंग आएगी, तो अगर ये प्राइस जो है अभी 700 ये सप्लाई जोन को तोड़ता है, यानी कि 800 रुपीज़ को तोड़ता है प्राइस, तो आपको आने वाले समय में 990 1123 के तक के टारगेट आपको ACI में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश डिमांड जोन जो है आपको यहाँ पे 607 पे मिलेगा या फिर 657 के आसपास।
तो आप अगर आपने इस शेयर को बाई किया हुआ है तो अभी इसमें आप जो है स्टॉप लॉस एसएल लगा सकते हैं 652 का। ये कोई बाय और सेल रिकमेंड नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ट्रेडर्स। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप इसमें चाहे तो आप निवेश करना चाहो तो आप कर सकते हैं। RSI भी देखिए आप, RSI भी यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है धीरे धीरे स्लोली। तो 60 के ऊपर जैसे ही RSI अपसाइड की ओर बढ़ना शुरू कर देगा और विथ वॉल्यूम के साथ, तो आपको जो है सारे ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था अर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में, आपको मैंने डिटेल्स में बताया। अब हम बात करेंगे सुमितोमो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ ट्रेडर्स, सुमितोमो केमिकल प्राइस लिस्टिंग हुआ था जनवरी 2020 में। उसके बाद जो है प्राइस ने जो है बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं हुआ था, उसके बाद प्राइस ने यानी डम हुआ था यहाँ पे, तो 150 का एक लो लगा दिया है। 150 के लो के बाद जो है बायर्स ने यहाँ पे प्राइस को ग्रेजुअली अपसाइड कर बढ़ना शुरू कर दिया। तो देखेंगे आप यहाँ पे एक जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करा हुआ है। अब मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस आप देख रहे हैं सुमितोमो केमिकल में, तो ये एक शोल्डर है, एक हेड है और दूसरा शोल्डर है। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने नेकलाइन को ब्रीच नहीं किया हुआ है, यानी ब्रेकडाउन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके बायर्स दोबारा जो है प्राइस को ऊपर की साइड ले गए। यानी आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली आप वन मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी कॉन्स्टेंट 3-4 मंथ से प्राइस जो है साइड की ओर बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी आपको देख सकते हैं यहाँ कलेक्ट हुआ है। तो वॉल्यूम भी आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स, यानी कि जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था तब यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ड्राई था, यहाँ पे वॉल्यूम इतना खास हमको देखने को मिला नहीं था। एक वॉल्यूम था यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम ना के बराबर है, लेकिन प्राइस वहाँ पे मूवमेंट कर रही थी। अभी वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस यानी कि RSI जो मंथली टाइम फ्रेम में 60 के अबव ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही प्राइस जो है 540 के ऊपर अपसाइड का ब्रेकआउट देता है विद वॉल्यूम के साथ मंथली टाइम फ्रेम में, तो आपको 650, 710 और 860 तक के टारगेट आपको सुमितोमो जो है शेयर भी है, फंडामेंटली टेक्निकली वाइज भी काफ़ी अच्छा शेयर है। अभी हम बात करेंगे टाटा केमिकल शेयर के बारे में। टाटा केमिकल शेयर का वीकली टाइम फ्रेम मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि जब प्राइस ने जो है कोरोना के वक्त जब प्राइस ने फॉल दिया था, अब जब ट्रिमेंडस फॉल दिया था यहाँ पे जो प्राइस जो है 770 के पास से जब उसने फॉल दिया था, तो सेलर जो है 195 का उसने लो लगा दिया। उसके बाद धीरे धीरे प्राइस जो अपसाइड की ओर बढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे बेबी कैंडल्स बनाना शुरू किया। प्राइस ने 50% जितना अपसाइड की ओर बढ़ा, वापस एक रिट्रेसमेंट लिया, यानी कि रैली बेस और रैली बनाया। वापस जहाँ से कोरोना के वक्त जहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया था, वहीं पे उसने काफ़ी लंबे वक्त जो है कंसोलिडेशन फेज़ में ट्रेड किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कंसोलिडेशन फेज़ है, यानी कि वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा था, RSI भी डिक्रीज़ हो रहा था, प्राइस अपसाइड की ओर बढ़ रही थी। एक रेजिस्टेंस फेस किया उसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1185 का प्राइस जो है देखेंगे आप यहाँ पे, तो अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक प्राइस जो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, यानी एक रेक्टेंगल फॉर्म में पैटर्न जो है बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, यानी वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स का कोई इंटरेस्ट हमको देखने को नहीं मिला है। सिर्फ हमको एक बड़ी बिग कैंडल यहाँ पे देखने को मिली वॉल्यूम्स की, साथ में हमको प्राइस एक्शन में भी हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिली, लेकिन वापस जो है प्राइस जो है सस्टेन नहीं हो पाया और दोबारा एक वापस जो पिछला जो कंसोलिडेशन फेज़ था वहीं पे वो ट्रेड कर रहा है। अभी देखेंगे आप RSI जो है 50 के पास ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन रेंज में है। जैसे ही प्राइस जो है दोबारा 1185 के अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देता है, तो आने वाले समय में आपको जो है 1350 यानी कि 1350, 1530 एंड 1660 इतने टारगेट हमको आपको जो है अपसाइड की ओर देखने को मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं वॉल्यूम का कंफर्मेशन लीजिएगा, प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं 1185। तो 1185 अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं आप, तो 1185 के ऊपर ही आप अपसाइड की ओर ब्रेक यानी बाइंग कर सकते हैं। या फिर आपको अगर रिट्रेसमेंट अगर प्राइस फॉल होता है तो आप वेट कीजिएगा 1000 या फिर 985 के लेवल का, तो ये वैल्यू बाइंग जोन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये था मेरा चार्ट एनालिसिस। तो आई होप कि आपको ये तीन शेयर जो है आपको काफ़ी एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आने वाले समय में मुझे आप मोटिवेशन मिलता रहे, तो आपके लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ।